आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं समाज शास्त्र विषय को। और इस विषय को शुरू करते हुए मुझे बहुत आनंद और मजा आ रहा है कि हम इस अच्छे और सुंदर विषय को पढ़ने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम समाज शास्त्र की शुरुआत करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम क्या शुरू से ही एक सामाजिक प्राणी है। क्यों हम सामाजिक हैं? क्योंकि हम बिना समाज के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि हम बहुत कुछ अपने समाज से सीखते हैं, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यताएं, ज्ञान, विज्ञान, अपना व्यक्तित्व जितना भी होता है वो समाज से ही आता है। और ये जरूरी हो जाता है कि हमें समाज को अच्छे तरह से समझना, जानना और पहचानना चाहिए। क्योंकि जितने अच्छे तरह से हम समाज को जानेंगे, पहचानेंगे, उसमें घुल मिल जाएंगे, उनके विचारों को समझेंगे, उनकी मान्यताओं को समझेंगे, उनके पूर्वाग्रहों को समझेंगे, उनके ढांचा को समझेंगे, उनकी मनोवृत्ति को समझेंगे और उस हिसाब से अपने आप को ढालेंगे, तो हम बहुत जल्द ही समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी समुदाय से या संगठन से जुड़ने से पहले उसके बारे में हमें सारा कुछ ज्ञान होना चाहिए, तब हम अच्छे से उसके साथ अपना तालमेल दिखा सकते हैं। और ये जरूरी है कि हम समाज शास्त्र का अध्ययन करें, क्योंकि हम स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले कभी नहीं रह सकते। कोई व्यक्ति अकेले दुनिया में कभी नहीं रह सकता। अगर वो अकेले से छोड़ भी दिया जाए तो न तो उसका मानसिक विकास होगा, न ही शारीरिक विकास होगा, न ही बौद्धिक विकास होगा, न उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। वो एक जानवर ही बनकर रह जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें समाज को समझना है, समझें, जानें और उसके जो सिस्टम है, समाज कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बाय द वे समाज शास्त्र का अध्ययन करने से पहले हमें इसके बेस को समझना होगा, क्योंकि समाज शास्त्र में ही छिपा हुआ है समाज, जो इसका मेन कार्य है। क्योंकि समाज का अध्ययन ही समाज शास्त्र कहलाता है। तो समाज शास्त्र का अध्ययन करने से पहले जाहिर सी बात है कि उसकी इकाई को हमें समझना ही पड़ेगा, समाज है। तो समाज को दो दृष्टिकोणों से हम देख सकते हैं। एक सामान्य अर्थ में समाज क्या है, एक समाज शास्त्र की दृष्टि से समाज क्या है। अगर हम सामान्य अर्थ में बात करें तो समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है। समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है। अगर और थोड़ा सा ऊपर हम जाएं तो समाज मनुष्यों के कुछ व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जा सकता है। क्या? मनुष्यों के कुछ व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। हालांकि समाज ढेरों सारे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली मनुष्यों के कुछ व्यक्तियों के समूह को हम समाज कह सकते हैं। और मैंने यहाँ मनुष्य शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, इसे हमें समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनुष्य हम किसे कहते हैं। सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति, जैसे मैं, सिर्फ मैं हूं तो मुझे मनुष्य नहीं कहा जाता। सिर्फ मुझे ही मनुष्य नहीं कहा सकते। एक सिंगल व्यक्ति को आप मनुष्य नहीं कह सकते। तो मनुष्य है क्या? मनुष्य का मतलब होता है उसमें एक पुरुष भी आएगा, स्त्री भी आएगी, उसके बाल बच्चे भी आएंगे, और ये पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों को दिखाने के लिए हम मनुष्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पूरे पृथ्वी के लोगों को दिखाने के लिए मनुष्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जब हम एक व्यक्ति की बात करें, एक मैन की बात करें, तो उसे हम व्यक्ति कहते हैं। तो क्या मनुष्य बहुत सारे, पृथ्वी में बिलियन ट्रिलियन, बहुत अरबों खरबों मनुष्य हैं और उनकी अपने अपने समाज हैं, संप्रदाय हैं, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। तो इसलिए हमें समाज का अध्ययन करना है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम समाज के छोटे रूप का ही पहले अध्ययन करें। जितना भी समाज है, अगर हम उस समाज के छोटे रूप का अध्ययन कर पाएंगे तो हम बहुत जल्द ही बड़े बड़े समाज का भी अध्ययन कर पाएंगे। तो क्या है समाज?
मनुष्यों के कुछ व्यक्तियों के समूह को हम समाज कह सकते हैं। मनुष्य में पूरे पृथ्वी के लोग आ जाएंगे। मनुष्य में क्या आ जाएंगे? पूरे पृथ्वी के लोग आ जाएंगे, और बहुत सारे पृथ्वी के लोगों में से कुछ व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। ये साधारण, लेकिन साधारण जो अर्थ हमें सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, ये इतना आसान नहीं है। समाज बहुत जटिल, समाज को समझना बहुत एक दुष्कर कार्य है, बहुत जटिल कार्य है। क्यों समाज को समझना इतना दुष्कर और जटिल कार्य है? क्योंकि समाज में कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह के विश्वास है, परंपरा है, रीति रिवाज है, आर्थिक संगठन है, संस्थाएं हैं, और उनमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं, हर तरह के वैरायटी के उनमें लोग हैं, और हर तरह के वैरायटी के लोगों के व्यक्तित्व को, मानसिक प्रक्रियाओं को, उनके क्रियाकलापों को समझना बहुत कठिन कार्य है। इतना आसान कार्य नहीं है उनके क्रियाकलापों को समझना। आप देख सकते हैं कि एक समाज ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसके भावनाओं का निर्माण करता है, उसके सोचने के प्रोसेस का निर्माण करता है। मतलब मनुष्य जो है वो पूरे पूरे अपने समाज का प्रतिबिंब भी होता है। और समाज में ही हम बुद्ध को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, राम को देखते हैं, ईसा मसीह को देखते हैं, ओशो को देखते हैं, बहुत महान महान लोगों को हम देखते हैं, अम्बेडकर को देखते हैं, महात्मा गांधी जी को देखते हैं, ये कृष्ण मूर्ति सर को देखते हैं। और उसी वर्ग में हम देखते हैं हत्यारों को देखते हैं, लुटेरों को देखते हैं, रेपिस्टों को देखते हैं, बलात्कारियों को देखते हैं, गंदे सोच वाले लोगों को देखते हैं। हर एक तरह के लोगों को हम देखते हैं, और ये कई तरह के लोग इसमें उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या, किसका हाथ है? ये समाज का हाथ। क्योंकि समाज ही ऐसा है कि इसमें कुछ अच्छे लोग हो रहे हैं, कुछ बुरे लोग हो रहे हैं, और इसीलिए समाज को समझना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी कोई कार्य कठिन है, इससे कठिन समझकर छोड़ देना अच्छी बात है नहीं। अगर हम समाज को कठिन समझकर छोड़ दें तो फिर समाज को हम सुधार कैसे पाएंगे, समाज को एक अच्छी दृष्टि कैसे दे पाएंगे, समाज में एक अच्छी भावना का निर्माण कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हमें समाज का अध्ययन करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज में ही अमीर है, गरीब है, शोषित है, दबे कुचले लोग हैं, जाति प्रथा है, बहुत सारी चीजें उनमें है। उन्हें बिना समझे हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे, एक अच्छे समाज का भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञान होगा तभी तो हम कुछ समझ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। सही ज्ञान हमारे पास होगा, समाज में घुलेंगे मिलेंगे, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी मान्यताएं क्या है, विश्वास क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो उन मान्यताओं और उनके जितने भी मेंटल प्रोसेस है, उनको समझने के बाद हम अपने लिए एक अच्छा नेता भी चुन सकते हैं, राजनेता भी चुन सकते हैं, जो हमारे देश का विकास कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमें समाज शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और समाज शास्त्र का अभी तक हमने सामान्य दृष्टिकोण में बात किया था कि समाज क्या है, मनुष्यों के कुछ व्यक्तियों के समूह को हम समाज कह सकते हैं। दूसरी बात मैंने क्या कही कि समाज मनुष्यों के समूह को कहते हैं। लेकिन अब अर्थशास्त्र की समाज शास्त्र में आते हैं। समाज शास्त्र में क्या कहा गया है? समाज शास्त्र में समाज वह संगठित समूह है जिसमें लोग आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं। क्या समाज वह संगठित समूह है जिसमें लोग आपस में संबंध
बनाते हैं, बनाते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और क्या करते हैं, नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। समाज शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो समाज क्या है? समाज वह संगठित समूह है। क्या है? समाज वह संगठित समूह है जिसमें लोग आपस में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। समझ में आई बात? समाज क्या है? समाज वह संगठित समूह। संगठित समूह मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होकर रहने वाले समूह। समूह क्या होता है? ढेर सारे व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठे हो जाते तो हम समूह कहते हैं। ठीक है। तो समाज वह संगठित समूह है जिसमें लोग आपस में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। अब ये संबंध बनाते हैं का क्या मतलब? संबंध बनाते हैं का मतलब फिजिकल संबंध ही नहीं होता। ठीक है। अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो ये संबंध बनाने का ये मतलब ना समझे कि फिजिकल मतलब। संबंध किस तरह का संबंध हो सकता है? पहले तो अपने घर में हमारा और अपने पिता का क्या संबंध है? बाप बेटे का संबंध है। माता का हमारा संबंध क्या है? माँ और बेटे का संबंध है। हमारी बहनों से हमारा क्या संबंध है? उनसे हमारा भाई बहन का संबंध है। हमारे चाचा चाची के लड़कों से भी हमारा बेटे का संबंध हो सकता है। जब हम बाहर जाएंगे उनसे क्या संबंध होगा? हम दोस्त का संबंध होगा, भाई का संबंध होगा। किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो उसमें भी दोस्त का संबंध होगा। प्लस जो सबसे हेड है उससे और मेरा बहुत सा संबंध होगा। ठीक है। उस संबंध की हम बात करते हैं। ठीक है। समाज वह संगठित समूह है जिसमें लोग आपस में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। संबंध तो बनाते हैं और जैसे ही संबंध बनाएंगे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और हम एक दूसरे का सहयोग क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो है हमारी आवश्यकताएं बहुत अनंत है। हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए। ठीक है। एक एक दूसरे से अच्छा संबंध स्थापित होना चाहिए कि जब भी हमारा कोई काम पड़े तो वो पड़ोसी मेरा काम आ जाएगा और उसका काम पड़ेगा मैं उसके काम आ जाऊंगा। जैसे मान लो कि मेरे पास कार नहीं है, ठीक है, और मेरे पड़ोसी के पास कार है। जब मेरा और उसका अच्छा संबंध होगा, घनिष्ठ संबंध होगा, प्रेम संबंध होगा, तो अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं उससे मांग लूंगा, वो मुझे दे देगा। और उसकी आवश्यकता मुझसे होगी तो मैं उसे दे सकता हूँ। ठीक है। क्या है? एक दूसरे का सहयोग करते हैं और नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। हर समाज में कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। तो नियम कायदे कानून किसी समाज में नहीं है तो वो समाज अराजकता की ओर चला जाएगा। और नियम कानून कई स्तर पर हो सकते हैं। जैसे घर में नियम कानून है कि हमारा उनका संबंध भाई बहन का है, माता पिता का संबंध है तो इसे उल्टा संबंध नहीं हो सकता। ये नियम है समाज। ठीक। बाहर भी हमारा नियम है, साथ के लोगों से हम अपना शारीरिक संबंध नहीं रख सकते हैं। हाँ, प्रेम का संबंध रख सकते हैं, आदान प्रदान का संबंध रख सकते हैं, शारीरिक संबंध नहीं रख सकते। ठीक है। ये नियम कायदे कानून है। ये नियम कायदे कानून है कि हम दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो वो भी हमारी भावनाओं का सम्मान करेगा। जैसे हम उसकी भावना का सम्मान करें, वो मेरी भावना का सम्मान करेगा, हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा। ठीक। तो क्या है?
समाज वह संगठित समूह है जिसमें लोग आपस में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। अब सोचिए, एक समाज है, उसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून है। एक समाज में एक ईसाई होता है, एक मुस्लिम होता है, जैन होता है, बौद्ध होता है, हिंदू होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग होते हैं और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपने अपने पूर्वाग्रह है, अपने अपने धर्म है। तो सबको ये अच्छा लगता है कि मेरे धर्म का सम्मान हो, सब चाहता है कि मेरे धर्म का सम्मान हो। अगर हम उनके धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है हमें ठेस पहुंचाएंगे, और जब हमें ठेस पहुंचाएंगे दोनों के बीच तनातनी का माहौल होगा, तो संबंध बिगड़ने शुरू होंगे, और जब संबंध बिगड़ने शुरू होंगे तो हमारा सामाजिक रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और फिर कलह होगा, युद्ध होगा, लड़ाइयाँ होगी, बहुत ऐसी चीजें घटित हो सकती हैं जो हमारे समाज से करे है। ठीक है, नियमों और परंपराओं का पालन, ठीक। और आसान भाषा में समझे तो समाज क्या है? समाज मनुष्यों का संगठित समूह तो है ही है, साथ साथ वो बस मनुष्यों का समूह ही ना, मनुष्य का केवल समूह ही नहीं है, बल्कि मनुष्यों के आपसी संबंधों का क्या है? समाज मनुष्यों के आपसी संबंधों का, परंपराओं का, मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, भाईचारों का और घनिष्ठताओं का और संस्थाओं का क्या है? एक समूह है। ठीक। और हम दूसरी परिभाषा बात करेंगे मैकाइवर और पेज, जिन्होंने समाज की बहुत ही सरल और आसान परिभाषा दी है। एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे कि मैकाइवर पेज ने समाज की क्या परिभाषा दी। तो मैकाइवर और पेज जो हैं ये समाज शास्त्री हैं, हालांकि ये इंडियन नहीं है, ये विदेशी लोग हैं। तो समाज शास्त्र में समाज की परिभाषा में मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है, हम लिख के बताते हैं। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज क्या है? क्या है समाज? सामाजिक संबंधों का एक जाल, मैकाइवर पेज ने क्या कहा? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये बहुत ही सरल और आसान परिभाषा है, और ये बहुत सटीक परिभाषा है, क्योंकि समाज में मनुष्य रहते हैं, और जाहिर सी बात है मनुष्य रहेंगे तो उनके बीच उनका सिस्टम अच्छे से काम करता रहे, तो जाहिर सी बात है कि समाज है तो उसमें मनुष्य होंगे, तो मनुष्य होंगे तो उनका अन्य मनुष्यों के साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा ही होगा। और उनका संबंध अगर आप गिनने जाएं, एक व्यक्ति का संबंध अगर उस समाज में गिनने जाएं, तो उसके उस समाज में बहुत सारे संबंध आपको देखने को मिलेंगे। वो जहां कहीं भी जाएगा वो संबंधों से ही घिरा हुआ पाएगा। यही कारण है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो जन्म से ही संबंधों में खुद को घिरा हुआ पाता है। और यही कारण है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर मनुष्य समाज स्वभाव से दार्शनिक है, तो जाहिर सी बात है वो स्वभाव से समाज शास्त्री भी होगा। क्यों? क्योंकि वो समाज में खुद को पड़ा हुआ पाएगा, और समाज में फिट होने के लिए उसे समाज में रहना ही चाहिए। तो मैकाइवर पेज ने क्या कहा? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ये बात समझ नहीं आ रही है? आप अपने समाज में जाइए, आप खुद को लीजिए और अपने खुद के रिश्ते, आपका रिश्ता समाज से क्या है
आप बैठकर लिखते चले जाइए। आप खुद बैठिए अपने घर में, अपना संबंध अपने माता पिता के साथ देखिए, हमारे अपने माता पिता से हमारे कितने तरह का संबंध है। फिर हमारे माता पिता के जो हमारे पिता है, अब पिता के पिता जो हैं, उनके भाइयों का अपना और उनके भाइयों का संबंध देखिए, पिताजी के भाइयों का संबंध देखिए, और उनके लड़कियों से अपना संबंध देखिए, क्या संबंध है। वो भी बड़ा संबंध आएगा। अपने माता के गांव जाइए, अपने माता के भाई बहनों से मिलिए, उनसे आपका क्या संबंध होगा, वो भी आपको कई तरह के संबंध आप उसमें देख सकते हैं। और माता पिता के भाई बहन के जो लड़के हैं, उनके संबंधों से अपना संबंध देखिए, वो भी बहुत सारे संबंध निकलेंगे। अब उनके लड़के लड़कियों से संबंध देखिए, तो उनके लड़के लड़कियों से आपके बहुत सारे संबंध आएंगे, बहुत सारे संबंध आएंगे। तो यही कारण है कि मैकाइवर और पेज ने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और ये बात कहने में बहुत ज्ञान की जरूरत है, कोई इतना आसान बात नहीं है कि कुछ चीज की परिभाषा देनी। इसके पीछे बहुत खोज करनी पड़ती है, बहुत श्रम लगता है, बहुत दिमागी कसरत करनी पड़ती है, तब जाकर सही ऐसी परिभाषाएं हमें देखने को मिलती है। तो क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल, और हर मनुष्य खुद को इस संबंध में जकड़ा हुआ पाता है। और ये जरूरी भी है कि मनुष्य समाज में रहे। अगर मनुष्य समाज में नहीं रहता तो ये फिर मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। किसी ने कहा है कि, किसी ने क्या कहा, अरस्तु ने कहा है कि अगर कोई मनुष्य समाज में नहीं रहता है तो वो या तो देवता होता है या तो वो जानवर होता है। देवता हो सकता है या तो जानवर हो सकता है। तो आप, जाहिर सी बात ये है कि अगर आप समाज में नहीं रह सकते, नहीं रहते हैं, तो आप ये समझिए, ये मत समझने की कोशिश करें कि आप देवता है। ज्यादा संभावना है कि हम जानवर हैं, लेकिन बिना समाज के लोग जानवर ही हो सकते। और ये भी बात है कि समाज में रहते हुए भी लोग जानवर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि समाज की व्यवस्था जो है वो बहुत जटिल हो जाती है। समाज में इतने तरह के लोग रहते हैं, मंदबुद्धि, कम पढ़ा लिखा, जो कुछ नहीं जानता है, जो बस अपने शरीर के लिए ही जीता है मरता है। ठीक है, तो क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और समाज क्या है, वह संगठन या समूह है जिसमें लोग एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, स्थापित करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और एक दूसरे के नियमों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जिससे हम समाज में फिट। और अगले वीडियो में हम और अच्छी तरह से समाज के बारे में पढ़ेंगे, और डिटेल से परिभाषाओं को देखेंगे, डिटेल से उसका अध्ययन करेंगे, और डिटेल से उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बाय द वे, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इस टॉपिक पर बहुत ही सुंदर ढंग से बात करेंगे, अच्छे ढंग से बात करेंगे, और कम से कम 6-7 विद्वानों के परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, और गहनता से अध्ययन करेंगे, जानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जानना है, समाज में रहना है। तभी हम समाज को जानेंगे, तभी हम समाज को एक अच्छा दृष्टिकोण देंगे। और ये जरूरी है, और ये खास करके जरूरी हो जाता है छात्र लोगों के लिए। छात्र जीवन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जो छात्र जीवन को छोड़ चुके हैं, पार कर चुके हैं, वो तो अब बिजनेस लाइन में है, अपने काम धाम में लगे हुए हैं। उनको काम धाम से ही फुर्सत नहीं है, अध्ययन से ही उनको, अपने काम धाम से ही फुर्सत नहीं है। तो फिर एक तरह से वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। लेकिन छात्रों का ये कर्तव्य है कि पढ़ते हुए हमें हर एक विषय का ज्ञान रखना जरूरी है, तभी हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और ज्ञान को विकसित कीजिए,
और ज्ञान में आनंद लीजिए। ठीक, नमस्ते, आदाब, प्रणाम।